हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश के। अब आपके हिसाब से भाई इंग्लिश क्या है? मेरे हिसाब से तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है भी। एंड इट इज़ द बेस्ट मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन अमंग द पीपल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पूरे दुनिया में लोगों के बीच अगर बातचीत करने का सबसे अच्छा साधन माना जाए तो ये इंग्लिश लैंग्वेज ही है। अगर पूरी दुनिया इस इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे दीवानों की तरह भाग रही है, हम पीछे क्यों रहे? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम भी सीखेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू स्पीक प्रॉपरली एंड फ्लुएंटली। चलिए चलते हैं, सीखते हैं अंग्रेजी को बोला कैसे जाए। भाई इंग्लिश बोलने के लिए मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश अगर बोलना है, थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज, थोड़ी सी वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस, और जिस टॉपिक पे बोलना है उस टॉपिक का थोड़ा बहुत नॉलेज हमें होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अंग्रेजी है। एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली। देन स्टार्ट। कुछ चीज़ों को आज जानते हैं, आइए सीखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को, इंग्लिश राइटिंग को बेटर एंड बेटर बना देगी। नंबर 1, अगर हम कहते हैं हैंड्स डाउन, सपोज करिए हैंड्स डाउन, इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है आराम से। अब सोचिए हैंड्स डाउन मीन्स आराम से, तो कहीं भी हमें थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल पे इंग्लिश को बोलनी है, आराम से, एट ईज लेवल पे, तो हम हैंड्स डाउन वर्ड यूज करेंगे। अगर हम कहते हैं हेड्स विल रोल, इसका मतलब कुछ लोगों को सजा मिलेगी। अगर हम कहते हैं क्लियर द एयर, इसका मतलब किसी समस्या का समाधान निकालना, या किसी समस्या से बाहर आ जाना, या फिर किसी संदेह को दूर करना। अगर हम कहते हैं द एसिड टेस्ट, इसका मतलब अग्नि परीक्षा। कम ऑफ द एज, परिपक्व होना। अल्फा एंड ओमेगा, शुरू से लेकर अंत तक, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। अप द एंटी, खतरा मोल लेना। अपसेट द एप्पल कार्ट, खेल को बिगाड़ देना। द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, कानून की ताकत। आर्म्ड टू टिथ, लड़ने को तैयार। ऐसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो मेरे महर्षि ट्यूटोरियल चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।